भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस कानपुर से बहुत दिनों के बाद अपनी बहुत ही प्यारी सीरीज नीट के लिए एक सवाल करे बवाल सीरीज आज फिर लेकर के आया हूँ। इधर कुछ नई सीरीज जो हमने स्टार्ट की, तो उन नई सीरीज के चक्कर में ये वाली सीरीज कुछ समय के लिए बंद हो गई। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर वो आप एक सवाल करे गए बवाल सीरीज को क्यों बंद कर दिया, और आप बहुत ही अच्छी लाइन जो एनसीईआरटी में होती हैं जहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर हमारा 5 मई को या जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम जब वहाँ जाएंगे तो वो लाइनें हमारी पहले यहाँ क्लियर हो जाएं, वहाँ गलती ना हो। तो बहुत ही चुनिंदा लाइन्स एनसीईआरटी की मैं उठाता हूँ अपनी सीरीज एक सवाल करे बवाल में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम इस सीरीज को फिर से एक बार शुरू करते हैं। तो आज फिर से आपको अपनी वही पुरानी प्यारी सीरीज एक सवाल करे बवाल सीरीज से आपको कुछ अच्छी लाइन्स एनसीईआरटी की, आप 100 बार उन लाइन्स को पढ़े होंगे लेकिन आपके माइंड में वो फोकस नहीं हुआ होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है एनिमल किंगडम का। कहाँ का है क्वेश्चन? एनिमल किंगडम का है। और देखते हैं जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और वो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं नहीं कर पाते। हमारे यहाँ के जो बच्चे होंगे नो डाउट उनको ये क्वेश्चन पहले ही पता होगा। वो बच्चे जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट इन। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है किसमें? पहला ऑप्शन है ए प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, बी ऑप्शन है सीलेंट्रेटा, और आपका सी ऑप्शन है टीनोफोरा, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चों के माइंड में, कुछ बच्चों के माइंड में, अब सोचो आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चों के माइंड में आंसर डी आ रहा होगा, कुछ बच्चों के माइंड में आंसर ए आ रहा होगा। क्या लग रहा है आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में ही आपका टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप एनसीईआरटी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं तो वहीं पर आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जब आर्गन सिस्टम बने पहली बार, तो जब किसी फाइलम को पहली बार आर्गन या आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट ही हो सकता है वो आर्गन सिस्टम इनकम्प्लीट हो। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। अब देखिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। सेम आर्गन सिस्टम किसी फाइलम में सिंपल है, दूसरे फाइलम में उससे कॉम्प्लेक्स, उसके आगे वाले फाइलम में उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको अलग अलग फाइलम में देखने को कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है ऑर्गन सिस्टम में। ये भी एक लाइन अच्छी सी है जो नीट में आ सकती है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। याद रखिएगा, क्लियर? उसके बाद आप जितने भी फाइलम है वो सब पढ़ते हैं। सब कुछ एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद आपसे एक सवाल करे बवाल सीरीज में क्वेश्चन पूछ दिया गया एनटीए के पेपर में कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट इन किसमें? इन 4 फाइलम में किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, कि सीलेंट्रेटा में, कि टीनोफोरा में? हमें यह भी पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर्गन एंड आर्गन सिस्टम वाला होता है, सीलेंट्रेटा का टिश्यू सिस्टम वाला,
तीनों फ्लोरा में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों फ्लोरा में सिलेंटेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू सिस्टम वाला है। प्लेटिलमिथीज में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आया है, या तो आपके माइंड में ए आ रहा है या तो आपके माइंड में डी आ रहा है। अब आप सोचिए आपका सही आंसर क्या होगा। अगर एनटीए ने 5 मई को या फ्यूचर में किसी एग्जाम में एनटीए ने ये सवाल पूछा तो आप एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद क्या श्योर हैं इसका सही आंसर क्या है? अगर श्योर नहीं हैं, गेस मारते हैं तो सही होता है, या कॉन्सेप्ट से करते हैं तो सही होता है गलत होता है, ये बताएगा आपकी स्टडी कितनी मजबूत और स्ट्रांग है। तो जो भी बच्चे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, क्या इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एनसीईआरटी में जाकर के आप कमेंट बॉक्स में पूछें कि सर ये लाइन कहाँ लिखी है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में किस पैराग्राफ की किस लाइन से उठाया है। जब आप पूछेंगे तब हमको बता देंगे कि बच्चा जाओ इस पैराग्राफ में आपको ये लिखा हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद बच्चों की डिमांड पर फिर से मैंने शुरू कर दिया है। अभी आज 17 मार्च है तो ठीक है, हाँ अभी भी काफ़ी दिन है, 45 डेज तो हैं। तो अगर मैं पर डे एक क्वेश्चन दूंगा तो 45 कोई चुनिंदा लाइन्स एनसीईआरटी की उठ जाएंगी, और अगर ईश्वर की दया होगी तो उनमें से कुछ लाइन्स आपको एनटीए के पेपर में मिलेंगी। तो बने रहिए हमारी सभी सीरीज के साथ। एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है, और एडमिशन टाइम चल रहा है, इसमें फिर वही कहानी जो हर साल होती है। ऐसे ऐसे बच्चे जो 2-2 साल कोचिंग कर चुके हैं, वो जो फाउंडेशन बैच में बच्चे वो आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ उनका बेस अभी भी स्ट्रांग नहीं है। और बायोलॉजी ट्रंक का जो एक सिस्टम रहा है कि बायोलॉजी ट्रंक अपने यहाँ जब बैच पढ़ाता है तो पहले बेसिक प्रोग्राम पढ़ाता है, जिसका पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन तीनों सब्जेक्ट का। और वही कोर्स 15 से 20 दिन, किसी बच्चे को तो 25 दिन हम पढ़ा करके उसका बेस स्ट्रांग करने के बाद तब उसको बैच में हम ट्रांसफ़र करते हैं। और यही वजह है कि बच्चा कम से कम ये तो जान जाता है कि मेरा कैलिबर क्या है, और हम नीट में या तो 1 साल में डट करके तैयारी करके सेट हो सकते हैं या मैक्सिमम 2 साल में। लेकिन बिना बेस के फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो कुछ कोचिंग मंडियों में होती है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल में हुआ सिलेक्शन, 10 साल में नीट को फोड़ डाला। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये दुखद हैं, सोचनीय हैं कि एक नीट जैसे सिंपल सिलेबस को, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पढ़ेगा, बिल्कुल कमज़ोर बच्चा पढ़ेगा तो लगातार और पढ़ेगा तो उसका तीसरे साल में तो हो ही जाएगा। और जो 16 कंडीशन हम बच्चों से मांगते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन केवल उस बच्चे का होगा जो हमारे द्वारा मांगी गई 16 कंडीशन को फॉलो करेगा। और ये 16 कंडीशन एक दिन मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि 16 कौन सी कंडीशन है, और उनको कोई बच्चा फॉलो कर ले तो उसका 1 साल में हो सकता है सिलेक्शन। फाउंडेशन तो 2 साल पढ़ते ही पढ़ते हैं। आप ही लोग हो फ्रेशर बच्चे, 12th के बाद जब आप आते हो तो आपके पास 1 साल होता है, उसी 1 साल में 11 का सिलेबस करना है, उसी 1 साल में 12th का सिलेबस करना है। 1 साल होते हैं 11वीं 12वीं दोनों के सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो उस केस में 1 साल में कैसे आप दोनों 11 12 के सिलेबस को पूरा करोगे और सिलेक्शन लोगे? इसके लिए 16 कंडीशंस हैं, 16 कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस को मैं एक दिन वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे आप उनको करिएगा, देखिएगा गलती कहाँ हो गई। मैं चाहता हूँ यहाँ गलती हो जाए लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में गलती ना हो और आप भी मेरा नाम लें कि सर की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत होते होते बच गया। तो मिलते हैं अपनी इसी सीरीज के साथ। जितनी भी सीरीज मेरी चल रही हैं उनको देखते रहिएगा। एक बहुत प्यारा मैसेज मैंने दिया है, जो गलतियाँ पेरेंट्स से हुई हैं बच्चों को कि कोचिंग को ज्वाइन करने में, आपसे भी हुई हैं, कि बच्चों को नहीं पेरेंट्स को है कोचिंग की ज़रूरत। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने गार्जियंस के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक सवाल करे बवाल में या दूसरी सीरीज में भारत माता की जय। ईश्वर आपको शक्ति दे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपका डॉक्टर बनने का सपना साकार करे। धन्यवाद।